या ये सब जो कुछ भी दिख गया, महसूस हो गया, जी जी। जिन भी इंद्रियों से, ये सब सगुण के तहत आएंगे। और महसूस होने के अनुभूति के बाहर परे जो हो जाता है वह निर्गुण हो गया और निराकार हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है जो आप शायद नहीं उठा पा रहे हैं या जैसे भी हो, कि जब वह हमें महसूस ही नहीं होता तो फिर हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वहाँ पर ऐसा है। एक प्रश्न उठता है ना कि जब हम वहीं पर रुक जाते हैं जाकर। वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि जब हम हमारी वहाँ पहुँच नहीं हो रही है, हमारी अनुभूति वहाँ तक नहीं जा रही है, तो फिर हम कैसे यह दावा कर सकते हैं कि यहाँ के बाद जो है यह निर्गुण कहलाएगा और यहाँ के बाद यह निराकार कहलाएगा। एक यह प्रश्न खड़ा होता है। बात समझ पा रहे हैं जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ? नहीं, वो हम समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रकृति है, ये शरीर है प्रकृति, ठीक है। अब इसमें जो है प्रकृति में सत रज तम 3 गुण हैं, तो ये तीनों गुणों में हम सद्गुण द्वारा जो है, सगुण द्वारा जो है हम, जैसे इसमें प्रवृत्तियाँ 2 बन जाती है, जैसे प्रवृत्ति और निवृत्ति बन जाती है, ये 2 पक्ष तैयार हो जाता है। एक प्रकृति का गुण का अलग तैयार होता है, जो हम अपने मन द्वारा प्रकृति में लीकेज होता हूँ, तो ये हो गया हमारा जो है प्रवृत्ति मार्ग। और इसी प्रकृति के गुणों को हमने समेट करके निवृत्ति की तरफ चलता हो, तो वो हो गया हमारा निवृत्ति मार्ग। तो हम निवृत्ति मार्ग से जब सद्गुण द्वारा जब मैं चलता हूँ आगे को है, तो उसमें जो है कुछ ज्योति टाइप का दिखाई देता है। वो हमारा एक, उसको हम चाहे हम वही सद्गुरु को मानते हैं, वो सद्गुरु है, वो सत्य है, तो हम उनको प्रार्थना करते करते कभी कभी रुक जाते हैं, वहाँ ठहर जाते हैं। तो जब जहाँ ठहराव बना तो सूर्य की स्थिति प्रणीत होती है, जैसे सूर्य चमक रहा है, नीचे छवि है, तो ऐसी प्रकृति दिखाई। प्रकृति का गुण तो रहता नहीं, लेकिन प्रकृति दिखाई देती है। तो हमको वहाँ पर जो है वो स्थिति में जो है क्या होता है कि हमको बहुत सुख मिलता है, बहुत शांति मिलती है, और ऐसा लगता है कि मैं सब बकवास ऐसा है लगने लगता है। और ये स्थिति में जो है हमको बड़ा आनंद मिलता है। तो ऐसा लगता है कि संसार में अब कुछ चाहिए नहीं। यहाँ तक अब इसके आगे, अब इस बिंदु के आगे जो है हमको निराकार और निर्गुण की स्थिति, इसमें जो है हमको सोचते हैं कि इससे हट करके क्या निरंकार कोई और है क्या, ऐसा हमको मत, तो निरंकार कोई और है क्या? कुछ रहे जो महाराज है वही तो है, वही चीज़ है। तो मैंने उस बात को तो रख दिया कि आपको जितनी अनुभूतियाँ होती हैं जी जी। वे, ये जो अनुभूतियाँ होती हैं सब गुणों की ही होती हैं, चाहे वो प्रकाश के रूप में हो, चाहे विद्युत तरंगों के रूप में हो, चाहे चुंबकीय प्रभाव के रूप में हो। किसी लोग को लगता है कि हम बिल्कुल खाली हो गए हैं, हाँ, चुंबकीय प्रभाव जैसा लगता है, खिंचाव हो रहा है जी। तो कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ जो है चारों ओर से ध्वनि आ रही है, ओम ओम की आ रही है, ऐसे ध्वनि। कुछ लोग को तो अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं, लेकिन ये सारी अनुभूतियाँ जो है ये सगुण के तहत आती हैं। जितनी अनुभूति होगी तो सगुण ही होगा, क्योंकि गुणों की अनुभूति है, गुणों के द्वारा ही होती है। अनुभूति का क्षेत्र है वो वहाँ तक जाएगा। अब इसके बाद बात उठती है कि जैसे वहाँ पर अच्छा लगता है, अच्छा लगना या बुरा लगना ये हम लोग का मन का खेल है। मन ही है, उसी को कुछ चीज़ अच्छी लगती है, कुछ चीज़ बुरी लगती है। हम लोग का मन है तो सूक्ष्म मन होता है, तो उसको सूक्ष्म चीज़ें अच्छी लगती हैं जो हमें अनुभूत अभी नहीं हुई हैं, और जहाँ पर विरोधाभास कम से कम हो। हमें सुख कहाँ होता है? जहाँ विरोध कम से कम हो, जहाँ पर हमारे प्राणों पर आघात कम से कम हो,
वहाँ पर हमें सुख लगता है। जी जी तो जब हम उस स्थिति में पहुँचते हैं, वह मनस शरीर होता है। शरीर की भाषा में यदि बात करें तो वह मनस शरीर होता है। तो मनस शरीर में जब हम प्रवेश कर जाते हैं, इस भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर में जा कर के प्राण शरीर में, मनस शरीर में उतर जाते हैं, तो मनस शरीर में वैसा महसूस होता है कि ऐसे बहुत हल्का प्रकाश आ गया। जैसे प्रकाश एक चंद्रमा से भी हम लोग को रात्रि को महसूस होता है, एक सूरज का डायरेक्ट महसूस होता है दिन में। तो इसमें एक उष्मा होती है, उसमें एक शीतलता होती है, तो उसमें वो अच्छा लग सकता है। क्योंकि ताप से तपा हुआ आदमी, ज़्यादा तपा हुआ रहेगा तो क्या मतलब गति तेज है। तो गति जब भी तेज होगी ना, तो व्यक्ति के भीतर उत्तेजना पैदा कर देगी। जितने भी हम लोग के भाव हैं, काम हैं, क्रोध हैं, लोभ हैं, मोह हैं, द्रोह हैं, ये सब तेज गति वाले होते हैं। तो जब भी गति तेज होगी तो ये सब प्रवृत्तियां हम लोग में उभर जाती हैं। और जब हमारी गति धीमी पड़ जाएगी, जब हमारे सांस की गति धीमी हो गई, हमारे खून की गति धीमी हो गई, हमारे शरीर में और जो भी प्रवाह हो रहे हैं, एंजाइम्स के प्रवाह हो रहे हैं, हार्मोन के प्रभाव हो रहे हैं, उन सब की गति धीमी हो गई, तो हमारे मस्तिष्क में जो तरंगे हैं वो भी शांत तरंगे। हम लोग के दिमाग में कई तरंगे होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा, गामा, ये सब कई तरंगे होती हैं। तो इसमें अगर हम अल्फा तरंगों में चले जाएंगे तो हमको ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। वो ज़्यादा हार्ड तरंगे हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। नींद में जाते हैं तो थीटा तरंगे होती हैं दिमाग में, तो वो नींद में चले जाते हैं, वो शांत तरंग होती है। तो जब हम शांत तरंग में चले जाएंगे, यानी बिल्कुल जिसमें ज़्यादा उसका आवृत्ति ज़्यादा नहीं होती है, वेवलेंथ जो है ना उसका बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, तो हमें शांति महसूस होती है। जब बड़ा बड़ा शोर होता है, देखते हैं इतना शोर हो रहा है, अशांति महसूस होती है। क्यों? क्योंकि इसकी तरंगें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, जो कि आपको हिट करती हैं, ज़्यादा संघर्ष पैदा करती हैं, टक्कर मारती ज़्यादा जोर से, ज़्यादा फोर्स। तो वहाँ पर जो है, जब किसी चीज़ की तरंग बहुत सूक्ष्म हो जाएगी तो वो हमको कम हिट करेगी और हम शांत रहेंगे, बैठे हुए रहेंगे, हमारे में उत्तेजना कम हो गई है, हमारी भावनाएं शांत हो रही है, इसलिए हमें शांति महसूस होती है और सुख महसूस होता है वहाँ पर। और जब हम स्थूल होते चले जाते हैं, फिजिकल में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग तरंगें बहुत जोर से टकरा रही हैं, तो हम लोग में उत्तेजना पैदा हो जाती हैं, इसी से काम, क्रोध, लोभ, मोह सब हो जाते हैं। इसीलिए इन सबको शांत करने के लिए सांस को कहा जाता है शांत करने के लिए। सांस की लंबाई जितनी ज़्यादा हो जाएगी, जितना आराम से धीमे सांस लेंगे, ये प्रवृत्तियाँ शांत हो जाएंगी। इसको कभी भी प्रयोग करके देख सकते हैं आप। हाँ, हम लोग बाहर घूमने जाते हैं तो बाहर क्या होता है कि खुले जगह में जाते हैं तो वहाँ उत्तेजना घट जाती है। ठंडे जगह में जाएंगे उत्तेजना घट जाएगी, भीड़ भाड़ में जाएंगे उत्तेजना बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा ना, दबाव बढ़ जाएगा ना। जब भी प्रेशर बढ़ता है तो हीट बढ़ जाती है। तो आपके शरीर में गैस बन जाएगा तो क्या होगा, गैस दबाएगा, प्रेशर पैदा करेगा, आप में गर्मी आ जाएगी, गर्मी छिट देगा शरीर में, आप छटपटाने लगेंगे, तो अशांत हो जाएंगे। शांति के लिए क्या है, दबाव का कम हो जाना, तापमान का कम हो जाना। तापमान कम होने लगेगा, आप शांत होते जाएंगे। उत्तेजना कम, गति कम। जितनी तेज गति से भागेगा आदमी, इसलिए जो आदमी बहुत दौड़ता है, रुपया पैसा कमाने के लिए भाग रहा है, सुबह उठा दौड़ना शुरू कर दिया, रात तक दौड़ रहा है, क्या होगा, वो अशांत रहेगा। संसाधन तो उसके पास आ जाएंगे, संसाधन वो इकट्ठा करता जाएगा, और जितना इकट्ठा करेगा उतना और दौड़ेगा, जितना और दौड़ेगा उतना और परेशान होगा। इसीलिए अंततः वो अशांत हो जाता है और उसके जीभ लंबे लंबे हो जाते हैं, हाया करता रहता है, टांगें थक जाती हैं, कमर दुखने लगता है, गर्दन सर दुखने लगेगा। हाँ, ये सब दर्द उसी की प्रवृत्ति के कारण हुआ और वो परेशान होकर के अंत में मर जाता है। तो शांति आपको तभी महसूस हो सकती है जब आप अपनी इन भावनाओं को शांत करते हैं, जब आप धीमा कर देते हैं, गति को अपनी घटा देते हैं, अपनी दौड़ को घटा देते हैं, स्थिर होकर के बैठ जाते हैं, स्थिर होकर के लेट जाते हैं, तो आप शांत हो। इसीलिए आदमी लेटता है रात को। क्यों लेटता है वो, खड़े खड़े क्यों नहीं सोता है, वो लेटता क्यों है, इसीलिए लेट जाता है, क्योंकि अब रिलैक्स होने के लिए ज़रूरी है कि गति रुक जाए। जितनी गति रुक जाएगी उतना ज़्यादा शांत होगा, जितनी गति आगे होगी
उतना अशांत हो जाएगा वह। तो गति को अपना धीमा करना होता है, यही इसका विज्ञान है। अब इसके बाद प्रश्न उठता है जो आप कहते हैं कि यहाँ जो है शांति महसूस नहीं होती है, वहाँ शांति महसूस होती है, एक बात है। तो यह तो मैंने साधकों के लिहाज से बताया, लेकिन जो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है उसके लिए चाहे भीड़ का जगह हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे कोई भी आवाज़ें आ रही हैं, कैसी भी आवाज़ें आ रही हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब उसका मस्तिष्क ऐसी स्थिति में पहुंच चुका होता है कि किसी भी तरीके से वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता। वो सिद्ध की अवस्था है। उसको कितने भी लोगों के बीच में बैठा जाएं और कितनी भी आवाज़ें आ जाए, कितना भी प्रेशर बन जाए, कितना भी गैस बन जाए, वो मर तो सकता है लेकिन अशांत नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस मस्तिष्क की अवस्था वहाँ तक पहुँच गई है, उसकी पहुँच वहाँ तक हो गई है। यही उसकी पहचान भी होती है, यह उसका टेस्ट होता है। हाँ, कि उसकी शांति क्या वास्तविक शांति है या नहीं। वास्तविक शांति होगी तो युद्ध के मैदान में भी शांत रहेगा वो, और वास्तविक शांति नहीं है तो वो सिर्फ हिमालय में शांत रहेगा। भीड़ में आते ही, समाज में आते ही अशांत हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। हाँ हाँ, तो वो वैसे हो जाएगा। वास्तविक ब्रह्मचर्य होगा तो कई औरतों, नंगी औरतों के बीच में भी वह ब्रह्मचारी है, नहीं है तो वो अकेला भी है तो उसी की कल्पना कर रहा है, तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट है। समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो है अपनी अवस्था क्या है, हमारी आध्यात्मिक अवस्था क्या है, हम किस स्तर तक पहुँचे हुए हैं, वहाँ के आधार पर ही शांति अशांति होगी। अगर हमें इस समय भी शांति महसूस होती है, इस वक्त भी मैं प्रसन्न हूँ उतना ही जितना कि उस वक्त प्रसन्न हूँ, तो इसका मतलब है कि अब हमारी यथार्थ स्थिति हो गई, जिसमें कि अब कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, कोई विकास की जरूरत नहीं है। अन्यथा फिर विकास की जरूरत है। हाँ, तो विकास की जब भी जरूरत होगी तभी वो साधक है, और विकास की जब जरूरत नहीं है तो वो सिद्ध है। तो वो चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता नहीं तो उसके मानसिक स्थिति में उसमें जो, और फिर जो यहाँ पर जितने भी तत्व हैं दिखते हैं, उसको तो हर जगह फिर नारायण है उसके लिए। उसको फिर नारायण को खोजने के लिए कहीं और जाना की जरूरत भी नहीं है, और कहीं जाता है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कोई फर्क नहीं। वो मंदिर में भी जा सकता है, बाहर भी रह सकता है, उसके लिए सब बराबर है। वो तो अपने आप में देख रहा है। हाँ, तो वो कहीं भी जाएगा तो देखेगा, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही जाए, या कोई यह भी जरूरी नहीं है कि मंदिर में नहीं जाए, वहाँ भी जा सकता है। वो आज़ाद है, वो कहीं भी जाएगा, किसी के लिए भी जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि अपने लिए मंदिर में जाते हैं आदमी, दूसरों के लिए भी जा सकते हैं ना। वहाँ का भी मज़ा ले सकता है, यहाँ के मज़ा लेगा, कहीं हर जगह मज़ा लेगा। तो उसकी बात एक निराली हो जाती है वहाँ पर सिद्ध अवस्था है। तो वह मतलब कि हाँ, लेकिन अच्छी साधना होती है तो वहाँ जा कर के प्रकाश का स्वरूप का दर्शन होता है। फिर प्रकाश से भी और जो सूक्ष्म तत्व हैं, प्रकाश से भी जो सूक्ष्म तत्व हैं, क्योंकि प्रकाश भी वो दृश्यमान चीज़ है ना, तो जो दृश्यमान चीज़ है वो बहुत सूक्ष्म नहीं होता है। जो दृश्यमान भी नहीं है और ध्वनि भी नहीं है, उतना शांत, जो न दिखता हो, न ये हो सुनाई पड़ता हो, न गंध में आता हो, न स्वाद में आता हो, तो उस स्थिति में भी वो चला सकता है। उसके लिए वो करना क्या है कि जैसे अगर हमें प्रकाश दिख रहा है तो प्रकाश पर यदि हम फोकस करते हैं, जैसे प्रकाश पूरा रेंज है प्रकाश का, तो प्रकाश का जब अगर पूरा रेंज हम फैला हुआ है तो हम उसमें से किसी एक स्पॉट को चुन लेते हैं। प्रकाश के किसी एक स्पॉट को चुन लेंगे, किसी एक क्षेत्र को, फिर उस क्षेत्र के भीतर भी हम छोटा क्षेत्र चुनेंगे, फिर छोटा, तो वो तो प्रकाश का जो कण है, प्रकाश का भी कण होता है ना, जिसको फोटोन कहते हैं साइंस की भाषा में। अब उस कण का भी जो सूक्ष्म हो जाएगा तो वहाँ पर फिर प्रकाश कहाँ दिखेगा? दिखने का तो कोई मतलब ही नहीं होता वहाँ। तो फिर जो है हम दृश्य से परे हो जाएंगे, क्योंकि दृश्य तभी होता है जब प्रकाश वहाँ से टकरा के आता है, अन्यथा दृश्य नहीं होता। कोई चीज़ हमें दिखती है तभी दिखती है जब प्रकाश उस चीज़ से टकराती है, तभी ना, तब हमें दिखती है।
जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ कुछ नहीं, इसलिए पूरा कमरा पूरा ब्लैक पेंट कर दिया जाए चारों ओर से, कुछ नहीं दिया, भीतर में जाएंगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ प्रकाश की एक किरण भी नहीं आ रही है, तो वहाँ आपको क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन चीज़ें वहाँ हैं फिर भी आपको दिख नहीं रही, क्योंकि प्रकाश वहाँ नहीं आ रही। तो प्रकाश के आने की वजह से ही कोई चीज़ दिखती है, और प्रकाश जब नहीं आए तो वहाँ कुछ नहीं दिखेगी, चीज़ें होंगी दिखेगी नहीं। हाँ, तो वहाँ आपके लिए बिल्कुल ब्लैक है, ब्लैक आउट हो जाएगा वो। तो प्रकाश से भी सूक्ष्म स्थिति में जाना होता है। जो अंधकार है ना वो प्रकाश से भी ज्यादा गहराई वाला चीज है। प्रकाश को तो संतों ने बहुत हाईलाइट किया है बहुत ज्यादा प्रकाशित किया है, क्योंकि वो प्रकाश को वहां पर ज्ञान के अर्थ में लिया है, ज्ञान के अर्थ में लिया है, इसलिए उसको, क्योंकि प्रकाश से हमें सब चीज का बोध होता है, इसीलिए लिया है कि प्रकाश से। लेकिन ये प्रकाश से जो हमें बोध होता है वो इंद्रियों से तो होता है, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, अति इंद्रियां हैं, वहां पर प्रकाश का कोई मतलब नहीं है। वहां पर जो हमें, वहां पर क्या होता है, जो मैंने एक प्रश्न पूछा था, इस पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो वह मैं बता रहा हूँ अभी। जब मैंने कहा था कि इसके बाद निराकार है, निर्गुण है, इसकी कैसे, ये हमें महसूस कैसे हुआ कि हम कह सकते हैं इस बात को? भाई आकार तक तो हमें महसूस हुआ, वहां तक तो कह सकते हैं, लेकिन जहां तक महसूस ही नहीं होता वहां हम कैसे कह सकते हैं? एक प्रश्न है ना, एक प्रश्न है या बहुत बड़ा प्रश्न है या, कि वहां से आकार सूक्ष्म हो जाता है, तो जब आकार वहां से सूक्ष्म हो जाता है तो जो चीज हमारे जो चित्त है, जो महसूस करने वाला है, वह चित्त क्या होता है कि वह चित्त उसके साथ ऐसा मिल जाता है, उसको संयम कहते हैं योग की भाषा में। जब कोई तत्व है, उस तत्व के साथ हमारा चित्त उसके साथ मिल जाता है, तो उसमें होता क्या है कि स्थान अलग नहीं रहता, यानी एक ही स्थान में दो वस्तु हो जाते हैं, और वो दो वस्तु इस तरह से होते हैं कि वे एक वस्तु हो जाते हैं। इस चीज़ को समझना थोड़ा कठिन है, इसको समझिएगा। ये जो फिजिक्स जानते हैं अच्छा से वो जानते हैं, क्वांटम फिजिक्स में इसको पढ़ाया जाता है। हाँ, एंटेंगलमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का करके पढ़ाया जाता है। हाँ, कि दो इलेक्ट्रॉन को एक ही साथ एक ही जगह पर सुपर इम्पोज कर दिया गया, दो इलेक्ट्रॉन को एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में, तो सुपर इम्पोज्ड पोजीशन है, यानी एक ही स्थान उनका दोनों का एक ही रहेगा। अमूमन ऐसा होता है कि एक स्थान पर एक ही चीज़ रह सकती है, लेकिन इस पोजीशन में ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये जल्दी कोई समझा नहीं पाएगा, तो इसको थोड़ा सा अच्छा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो हमारा चित्त है वह जो सूक्ष्म वस्तु हो जा रही है, जो कि निराकार हो जा रही है, उस सूक्ष्म वस्तु के साथ ऐसा हो जाता है कि वह वस्तु ही हो जाता है, वह सूक्ष्म वस्तु वह हो जाता है, और उसका स्थान वही रहता है, यानी वह वस्तु भी है और हमारा चित्त भी है, दोनों एक साथ हैं, एक ही जगह हैं, एक ही चीज हो चुके हैं दोनों, इसलिए उसका यथार्थ बोध होता है। इसलिए आत्मा का बोध आपको नहीं होगा, आत्मा का बोध आत्मा को ही होगा, इस बात को समझ लीजिएगा। आत्मा का बोध, दिव्य आत्मा का बोध आत्मा को ही होता है, क्योंकि अन्य चीज से उसका बोध नहीं हो सकता है। आपका चित्त सूक्ष्म होते होते इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वह आत्म तत्व हो जाता है, तो उसका किसी अन्य चीज से आप बोध नहीं कर सकते, उसका बोध उसी से होता है। तो वही हो जाएगा तो कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, कुछ नहीं, वो स्थान वही है, और वो आप वस्तु भी वही हो जाएंगे, आपका चित्त वही वस्तु हो जाएगा। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारा चित्त जो है वो लोटा हो गया, तो हमारा चित्त भी लोटा ही हो गया, और वो लोटा वास्तव में क्या है वो इसको बोध हो गया, जबकि ये अलग है, ये अलग है। लेकिन जब उसके साथ संयम बनाता है, हाँ, जब योग बनाता है उसके साथ, तो वो वही हो जाता है, स्थान भी वही घेर लेता है, और वहाँ पर समय कुछ नहीं रह जाता है, अच्छा टाइम नहीं रह जाता है, उतना ही घेरेगा, वही स्थान है उसका अन्य कोई स्थान नहीं रहेगा अलग से। जो स्थान उसने घेरा हुआ वही स्थान रहेगा, वही चीज रहेगी वो, इसीलिए वही चीज हो जाती है। ये सबसे बड़ा पहेली है, पैराडॉक्स इसको कहा जाता है। तो इस आधार पर ही कहा जाता है कि वहाँ पर जो है निराकार तत्व है, निर्गुण है, नहीं तो ऐसे
भाई जब वहाँ के बाद अनुभूति ही नहीं जाती तो कैसे आपको बोध हुआ? हाँ एक प्रश्न खड़ा होता है ना। अनुभूति जब वहाँ तक जाती नहीं तो बोध कैसे हुआ? अनुभूति वहीं तक जाती है जहाँ पर सगुण है और साकार है। हाँ निर्गुण और निराकार तक अनुभूति नहीं जाती है, बल्कि वह जो निर्गुण तत्व है वो आपका चित्त उसी निर्गुण तत्व जैसा होने के कारण वहीं पर हो जाता है, वही हो जाता है, वह निर्गुण ही हो जाता है। और जिस चित्त का आपने वो किया है बस वह वही हो जाता है। उसका स्थान और टाइम, वहाँ टाइम खत्म हो जाता है, स्थान भी समाप्त हो जाता है, स्थान नहीं रह जाता है। और उसमें परिवर्तन भी नहीं होगा कुछ, स्थान नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब कोई चीज़ छोटी हो जाती है तो वहाँ स्पेस खत्म हो जाता है, टाइम खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज़ जब प्रकट है, आकार है, तभी उसको स्पेस चाहिए। जब वो इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि वो डिटेक्ट नहीं कर सकता है, वहाँ पर जो ये है स्थान समाप्त हो गया, स्पेस समाप्त हो गया, तभी उसको कहेंगे निराकार है। तो जब तक स्थान है, स्पेस है, तब तक जो है वो आकार है। स्पेस समाप्त होगा तब वो निराकार होगा, और जब तक स्थान है तब तक टाइम भी है, जान लीजिए समय भी है तब तक। तो स्थान समाप्त होगा, समय भी समाप्त होगा वहाँ। तो वहीं जब वो गुणातीत होगा तो कालातीत भी होगा। समय का वहाँ कोई मतलब नहीं है। समय इस अर्थ में रहेगा, ऐसा बिल्कुल जीरो नहीं होगा समय, उस अर्थ में समय रहेगा कि समय उसके साथ ऐसा जुट गया कि वो वही हो गया। मतलब बीज रूप में इसको कह सकते हैं ना, वो वही हो जाता है, उसमें रहता है, तो वो अलग अर्थ में रहता है। वो समय कालातीत के अर्थ में रहता है वो। तो वही को अक्षर और अक्षर से अतीत कर दिए क्या? हाँ, तो कालातीत कह दिया गया। कालातीत का मतलब यह नहीं है कि उसमें काल नहीं है। कालातीत का मतलब है काल भी है और अन्य भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वे सब बीज के रूप में है। निर्बीज समाधि। हाँ, वो उसको निर्बीज के चित्त पर प्रकृति का गुणों का उसको निर्बीज कह दिए हैं। लेकिन निर्बीज का मतलब यह भी नहीं सोचना चाहिए कि उसमें बीज नहीं है। तो भी है। हाँ, बीज है। नहीं तो अगर बिल्कुल निर्बीज हो जाएगा तो फिर यह बताना मुश्किल होगा कि ये बीज आया कहाँ से। तभी तो आएगा। हाँ, है तभी तो आएगा। तो आएगा कहाँ से? सृष्टि कहाँ से होगी? नहीं, वो तो है ही है ना। तो वो नहीं होगी, इसलिए वो है एक अलग संदर्भ में। यही है लेकिन अलग संदर्भ में, उसका डायमेंशन ही बदल जाता है, आयाम वहाँ बदल जाता है। मुख्य बात यही है। और ये आयाम को समझना पड़ेगा इसको समझने के लिए। वहाँ एक आयाम में बदलाव हो जाता है। जैसे एक दूरी एक आयाम है, हाँ, समय एक आयाम है, और पदार्थ का जो वो है द्रव्यमान है वह भी एक आयाम है। तो ये सब जो आयाम हैं, तो उसी तरह से वह एक अलग आयाम हो जाता है। आयाम का खेल है, तो क्वालिटी चेंज अलग, हाँ, वो आयाम ही बदल जाता है। वो लोक ही, उसको लोक कह देते हैं ना यहाँ के शास्त्रीय भाषा में। विज्ञान की भाषा में तो आयाम हो गया, और यहाँ शास्त्र की भाषा में लोक कह देते हैं। वो एक अलग लोक है, समझ रहे हैं? तो वहाँ पर उसका नियम बिल्कुल ही बदल जाता है, वो अलग संदर्भ हो जाता है। यानी हमारे ही शरीर में एक दूसरा भी लोक रहता है। ये शरीर जो हमारा है, तो ऐसा नहीं है कि खाली हम इसी में रह रहे हैं, इसमें बहुत सारे जीवाणु भी तो रह रहे हैं। रह रहे हैं ना, उन जीवाणुओं के भीतर भी जीवाणु रह रहे हैं। जो हमारे शरीर है इसी में है, अगर निकाला जाएगा तो बहुत सारे जीवाणु रह रहे हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े सब भी रह रहे होंगे। उनके भीतर में भी कोई जीव रह रहा है, और उसके भीतर में भी जीव रह रहा है। तो आकार तो यही लिया हुआ है, उसमें के भीतर में रह रहा है। तो इस तरह से